मेरे क्लाइंट दीपक यादव जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देवगांव में मैनेजर है, उन्होंने 20 अगस्त को दोपहर में 12:20 पे वहाँ की एम्प्लॉय कैशियर अंशु को 6 लाख रुपए दिए, परंतु वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे मैनेजर ने उन्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन हमारे मैनेजर ने उन्हें पैसे दिए थे, जिसके गवाह भी हमारे पास हैं। नहीं जस्ट था आपके पास क्या आवेदन है मेरे दिखाइए सर। मेरे पास कितने तारीख को दिए 20 अगस्त 20/2025। हाँ, और मेरे पास वहाँ पर एक और एम्प्लॉय वहाँ के कैशियर महेश वहाँ पर थे, जिन्होंने मुझे पैसे देते वक्त देखा था। महेश कौन है भाई? बताइए। आप ये घर में खड़े रहिए। क्या देखा था? मैंने देखा था उनको 6 लाख लेते दीपक। आपको कैसे पता कि वो 6 लाख है? सर हम वहाँ के एम्प्लॉय हैं सर, हम वहाँ पे गए थे प्लस। आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। दीपक दिए थे कि कैशियर दिए थे? आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं? किस पद पर है? कैशियर। तो आप भी कैशियर, वो भी कैशियर? नहीं, ये मैनेजर है सर, वो पुलिस बोल रहा है सर। तो आपने उनको 6 लाख रुपए देते हुए देखा? ऑब्जेक्शन। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना बताइए, चाहूँगी। पूछिए। आपके पास इसके बाद कोई सबूत है कि उस समय आप वहाँ पे थे? हमारे वकील के पास वो रिसिप्ट जब साइन किए इस पे कैसे अंशु पैसा लेते हैं साइन में उस पे जब पैसा मैनेजर से ली थी कितने तारीख को लिए? सर डेट 20 अगस्त साइन भी अंशु के है। फिर भी यहाँ तो साइन किए हैं आपने। हमारे पास भी एक सबूत है जो कि ये गवाही देता है कि इन्होंने नहीं लिए थे। उस समय वो वहाँ पर थी ही नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था कि वो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो वहाँ पर नहीं थे, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? एविडेंस दे रही है। ये रही उसकी और यहाँ पे बैंक मैनेजर की सिग्नेचर भी है। यहाँ पर साइन बैंक मैनेजर का। कहने का सेंस है कि उस दिन तो ये छुट्टी पे थी, तो पैसा कैसे पे अच्छा होगा? ये बताइए, एक वहाँ पर काम करती है भी क्या? मैं इनका एम्प्लॉय आईडी देखना चाहूँगी। वही आईडी सर, हम लोग आईडी नहीं। देखिए अपना एम्प्लॉय आईडी उसको दें। तो भाई साहब आप बताइए, तो साइन है यहाँ पर ये छुट्टी। मिलॉर्ड, ये तो आईडी फेक है। मिलॉर्ड उन्होंने फेक है? सर आप ही बोले थे ये आईडी ना बनाने वो की, बैंक मैनेजर है। से बिना बताए कि ये छुट्टी का एप्लीकेशन ने साइन करवाया है, मैनेजर ने ये हमारा कैसे मैनेजर है जो पूरे सादे पेज पे साइन करवाए कि हम इस पे बैंक डिपॉजिट की लिस्ट बनाएंगे, परंतु इन्होंने इस पे एप्लीकेशन लिख दिया। धोखे में मैनेजर से साइन करवाया गया है। अगर ये धोखा है तो मैनेजर इतना ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्लाइंड पेज पे वो सिग्नेचर कर दे, वो भी बैंक पढ़े लिखे मैनेजर। क्या किए हैं? मैनेजर से सर इन्होंने जज साहब इन्होंने कहा कि हम इस पे लिस्ट अपने मैनेजर साहब को पट्टी में और साइन कर दिया। ब्लैंक पेपर साइन करने हैं? मिलॉर्ड, ये गैर जिम्मेदारी है। एक बैंक मैनेजर होकर ये ब्लैंक पेज पे साइन कर देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर ये गैर जिम्मेदारी एक ब्लैंक पेज पे साइन कर देना और एक ब्लैंक पेज पे साइन करवा के उस पे झूठा एप्लीकेशन लिख देना, ये तो उससे भी बड़ा गैर कानूनी काम है। इन्होंने पिन बताए हमारे मैनेजर से, उस पे साइन करवा कर एप्लीकेशन लिखा है। सही मतलब आप किसका है? अंशु यादव, जो कि उस समय हरियाणा गुड़गांव में दिखाया गया है। तो ये तो गुड़गांव में है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इनका फोन लोकेशन गुड़गांव में है, ये तो गुड़गांव में नहीं है, और ये तो अगर फोन गुड़गांव में एयरपोर्ट है बैठ कर तो मैं जाएगा। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वांट तो आपका नाम अंशु है? जी राम। तो आप 20 तारीख को कहाँ थे? मैं 20 तारीख को मैं एप्लीकेशन लिखकर उनको मैं 20 तारीख को एप्लीकेशन में लिखी, 20 तारीख को चले भी गए। हाँ एक ही दिन बैंक आए थे एप्लीकेशन देने।
आपने? नहीं, माय लॉर्ड ये सर 8:30 बजे मैंने इनको एप्लीकेशन लिख के 9:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे चली गई थी। माय लॉर्ड 8:30 बजे बैंक ही नहीं खुलती है। 8:30 बजे बैंक ही नहीं खुलती है। झूठ है, इससे पेट उठा के झूठ बोल रही है। 8:30 बजे एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय जा सकते हैं। तो बैंक मैनेजर नहीं आता 8:30 बजे, बैंक मैनेजर 9 बजे आता है। किसको एप्लीकेशन दी? आई रख के चली गई। 8:30 बजे तुमको कौन मैनेजर मिल गया? ये सोचता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे मैनेजर निर्दोष हैं। मेरे ये जो सस्पेक्ट है उन्हें उनके फ्रेंड का फोन आया था 19 डेट को 7:30 बजे उन्हें फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत नहीं सही है, तो वो उस समय अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, तो सुबह में अर्जेंटली उन्हें सेंड किया और ये जो उन्हें दिया एप्लीकेशन, उन्होंने तब साइन भी कर दिया ये सोचकर कि उनकी माँ की तबीयत नहीं सही है तो वो जा सकती हैं। 19 तारीख को ही? नहीं सर 20 को तुम बोल रहे 8:30 बजे मैं गई, 8:30 बजे मैनेजर आया था? 8:30 नो सर फोन से उन्होंने किया है ये। तो कौन फोन? फोन की डिटेल्स दी हैं उन्होंने, ये सेंड किया तो तब उन्होंने कहा कि इसकी एक पेज पे उन्हें एप्लीकेशन लिख करके दिया जाता है, वो साइन करेंगे तभी। किसको फोन किया था, किस फ्रेंड को? उन्होंने बैंक नहीं, आपने कहा कि फ्रेंड को फोन किया, फ्रेंड ने बताया। उनकी माँ की तबीयत नहीं सही है, वो भी गुड़गांव में ही रहते, तो इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ की तबीयत नहीं सही है और वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उन्होंने अपना सारी तैयारी करी और सुबह को उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कौन ऐसा अपने माता का बेटी होगी कि जिसको पता चलेगा मेरी मम्मी रात को बीमार है और वो सुबह जाएगी? ये सरासर मनगढ़ंत कहानी बना रही है। हमारे मैनेजर ये रही वो फ्लाइट आपको की कितने बजे डिटेल्स। पता? 20 तारीख। 19 तो आप क्यों तुरंत नहीं गई? सर फ्लाइट का टिकट रहना चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए तभी ना जाऊंगी। पासपोर्ट इंडिया में जाने अभी इन्होंने बताया ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी इन्होंने जो अपने देश में जाना चाहता है पासपोर्ट नहीं लगता। पहचान। अरे आईडी। चलिए ठीक है, ये भी एक आईडी ही है। पहले 19 को कटा देंगे, फिर 20 को 20 को तक कटाई कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे आपको पता चला शाम को 7:30 बजे। यस फ्लाइट आप 1:30 बजे क्यों? टिकट तो कभी भी तुरंत काटा जा सकता है। सर मैं 8 बजे एप्लीकेशन लिख के दी और 9:30 बजे मनगढ़ंत कहानी बना रही है, वो भी सही से नहीं बना पा रही है। इससे ये प्रेस होता है कि चोरी इन्होंने ही की थी। इन लोगों को इनको डायरेक्शन दे रहे हैं बोलने के लिए। अगर ये वहाँ थी तो इन्हें बताया अपने से इसको नहीं है, तो फिर वो 1:30 बजे उन्हें पता चला कि वो 1:30 बजे उनके फ्लाइट मम्मी है, तो का वहाँ पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट है? यस सर। हो गया? शांत रहो। रिपोर्ट तो इस पे मेंशन कहाँ है? सो करे डेट कहाँ है? और उनका एमबीबीएस का सर्टिफिकेट दिया है। आइए बिल्कुल। चलिए आपसे क्वेश्चन। आप यहाँ कितने बजे पहुंची? अपनी मम्मी 3 ये पहुंची, इसकी मम्मी कितने बजे पहुंची? 19 तारीख कितने बजे?
19 तारीख को ही हाँ, ये कितने बजे पहुंची? ये 20 तारीख को 3:30। तुम्हारा फ्लाइट कितने बजे तक था जी? आपका फ्लाइट कितने बजे तक? सर 1:30 बजे तक था। 1:30 बजे तक पहुंची कितने वहाँ पे कितने बजे? 3, 3:30। एक ट्रेन 2:30 ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यूपी से हरियाणा की फ्लाइट 2 घंटे की नहीं होती, 1:30 बजे बैठी बोले तो वहाँ पे जाने 3:30 बजे डायरेक्ट एक और ट्रेन। एयरपोर्ट इन्हीं क्वेश्चन पूछना चाहता 1 बजे की मेरी फ्लाइट थी और मैं 3:30 बजे वहाँ पे पहुंची थी। क्या हुआ था आपकी मम्मी को बीमारी? सर मेरे मम्मी को ब्लड क्लॉटिंग हो गया था ब्रेन में। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग हो रहा था ब्रेन में। मम्मी का तो यही आइए तो आप डॉक्टर हैं किस है? पारस हॉस्पिटल कहाँ पर है? हरियाणा में बोलता हूँ। तो आप उनकी मम्मी आपके यहाँ मतलब एडमिट थी? हाँ, क्या उनको क्या हुआ था? ब्लड क्लॉटिंग। तो कितने दिन एडमिट थी वो? 19 को आई थी, 23 को छोड़ी थी। तो 4 दिन एडमिट थी। हाँ, तो आपने उन्हें दवाई दी होगी ना, हाँ। तो दवाई का कुछ होगा सर्टिफिकेट? दवाई कौन सी? उस दवाई दवाई कुछ दी होंगी ना उन्हें? हाँ, सर्टिफिकेट। ये तो डिग्री है। मुँह से बोल दीजिए। अच्छा डिजीज का वो दवाई का नाम कि कौन सी दवाई दी जाती है उसमें, तो नाम बता सकती हैं? आप क्या दो डॉक्टर बनना है? अरे सर ये कौन सा है? कुछ नाम बताएं। ये कैसा फालतू जवाब दे रहे हैं आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की दवाई नाम नहीं पता आपको? जिस रोग का जो वकील पूछेगा वो जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो नहीं बोलना। बता सर पता है। बताइए नाम बताइए। डॉक्टर को नाम देखो। कैसे डॉक्टर आप कैसे डॉक्टर हैं जब आपको दवाई का नाम नहीं पता आपको तो आप सिर्फ कैसे जवाब इलाज देना, करेंगे? कुछ पूछना नहीं। आप इलाज कैसे कर सकती हैं जब आपको दवाई का नाम नहीं पता? आप यानी कोलेस्ट्रॉल सर में देखिए उसमें बहुत दवा। इसमें तो क्या आप फेक बोल रहे हैं? फेक कैसे बोल सकते हैं? आप देख लो मेरे पास डिग्री है। तो डिग्री तो फेक भी बन सकती है। चलिए ठीक है आप देखिए यही पेशेंट यही है, यही सस्पेक्ट है, हम पूछ रहे हैं। मतलब इसे थोड़ा आराम से क्वेश्चन दीजिए क्योंकि ट्रेन चल रहा है। आराम से पूछेगा आराम तो और सब क्या क्या है? तो आपका घर कहाँ? गुड़गांव में। तो अंशु का भी घर तो वही होगा, वो यूपी में यहाँ क्या करते हैं? वो यहाँ एम्प्लॉय है, बैंक में रहते हैं। किस बैंक? वो तो सर रिकॉर्ड ही बात कर रहा है। स्टेट बैंक। कहाँ पर है बैंक तो पता ही हो? अब इतना तो नहीं पता, मुझे इतना पता है वो कौन सा काम करती है। अच्छा आपकी बेटी कहाँ काम करती है आपको नहीं पता? नहीं, मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं ना, इसलिए इतना मुझे नहीं पता। आराम से आराम से। कि आपकी कितनी है? एज 32। 32। चलिए ठीक है आप बैठिए। सही है तो हो रही है अपना आपको दवाई के बारे में। तो आप हमसे पिताजी हैं? तो अंशु कहाँ काम करते हैं? अंशु स्टेट बैंक एम्प्लॉय है। क्या क्या मतलब वहाँ पर क्या करती है? क्या करती है? क्या एम्प्लॉय झाड़ू मारती है? क्या करती है? कुछ करती है? बताइए आप। मतलब होता क्या है? अरे एम्प्लॉय मैनेजर बैंक में मैनेजर होता है, कैशियर होता है। किस पद पर है। डेजिग्नेशन क्या है उनका? एम्प्लॉय डेजिग्नेशन क्या है? सर डेजिग्नेशन क्या है? सर इनको इधर मिली हूँ बता आपका नाम अंजलि। देखो सब पॉइंट नोट करेंगे। एम्प्लॉय है। किस पद पर? एम्प्लॉय में क्या करते हैं? झाड़ू मारते हैं, मैनेजर हैं, कैशियर हैं? कैशियर हैं? केस क्या है? सर फिर लोग सर 1990 लिखिए तो सादा कहीं आप लिखे डॉक्टर वाले